आज हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ऑपरेटर तीन टाइप के होते हैं विच इज एंड, और एंड नॉट। सो ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर वैल्यूज टाइप को चेक करता है, डबल इक्वल टू ऑपरेटर चेक करता है हमारे सिर्फ वैल्यूज को। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल टेक डेव गुरु। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे जावास्क्रिप्ट की सीरीज में ऑपरेटर्स के बारे में। हमने डिस्कस किया था अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में और इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। चलो डिस्कस करते हैं, और इसको हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स की हेल्प से। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इक्वालिटी ऑपरेटर के बारे में। ठीक, देयर आर टू टाइप्स इन इक्वालिटी ऑपरेटर आल्सो, विच इज डबल इक्वल टू एंड विच इज ट्रिपल इक्वल टू। सो हम एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं। कंसोल डॉट लॉग, जब मैं लिखती हूँ टू डबल इक्वल टू टू, तो ये चेक करता है, डबल इक्वल टू ऑपरेटर सिर्फ वैल्यूज चेक करता है कि वेदर वैल्यूज आर सेम और नॉट। तो जब मैं कंसोल डॉट लॉग टू इक्वल टू टू लिखूंगी तो एक नंबर एक स्ट्रिंग, तो वो स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करेगा और चेक करेगा कि ये दोनों सेम है कि नहीं। सो डबल इक्वालिटी ऑपरेटर। ठीक है, कॉमा कर देती हूँ मैं, तो हमको समझ में आता रहेगा। ठीक, इसको मैं करती हूँ। सो इसका आंसर ट्रू है। EQUALITI। ठीक, अब ये हो गया मेरा डबल इक्वल टू ऑपरेटर, जहाँ पे वो वैल्यूज को कंपेयर करता है। अब हम देखेंगे ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर। ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर वैल्यूज एंड टाइप्स दोनों को चेक करता है। अब जब मैं टू ट्रिपल इक्वल टू टू लिखूंगी तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि इसने देखा कि भाई टू हमारा नंबर था और ये टू हमारा स्ट्रिंग था। सो इसके टाइप अलग है, इसकी वजह से ये दोनों सेम नहीं है। सो ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर वैल्यूज टाइप को चेक करता है, डबल इक्वल टू ऑपरेटर चेक करता है हमारे सिर्फ वैल्यूज को। अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर पे आते हैं विच इज लेफ्ट और राइट। ठीक है, अब सपोज लेफ्ट हैंड ऑपरेटर, एक होता है ये ऑपरेटर। ठीक, टू इज ये थ्री, ये चेक करते जब हम ये ऑपरेटर लगाते हैं तो ये चेक करता है कि हमारा लेफ्ट हैंड ऑपरेटर इज ग्रेटर देन राइट हैंड ऑपरेटर और नॉट। ठीक, सो ग्रेटर देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन ऑपरेटर। ठीक है, इसने चेक किया कि भाई ये टू इज ग्रेटर देन थ्री और नॉट, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया फॉल्स। ठीक है, अब इसके बाद ये एक टाइप का ऑपरेटर होता है। इसके बाद दूसरा टाइप होता है लेस देन। ठीक है, अब मैं इसको उल्टा करती हूँ, तो ये चेक करता है कि लेफ्ट हैंड ऑपरेटर इज लेस देन राइट हैंड ऑपरेटर और नॉट। ठीक, सो इनडायरेक्टली इसका मतलब हुआ कि भाई थ्री ग्रेटर है टू से, क्योंकि टू इज लेस देन थ्री, दैट इज ट्रू। तो इसकी वैल्यू आएगी ट्रू। ये देखो, लेस देन ऑपरेटर की वैल्यू आई ट्रू। ठीक, अब इसके साथ ही एक इक्वल टू भी होता है। अभी अगर मैं ये लिखती कि थ्री इज ग्रेटर देन थ्री, सो इसका आंसर आता है फॉल्स। ठीक, अब मैं इसमें इक्वल टू लगा दूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू, सो ये चेक करेगा कि मेरी वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू तो नहीं है। सो थ्री इज नॉट ग्रेटर बट येस इट इज इक्वल टू, सो ये हमारी वैल्यू देगा और ये हमारी वैल्यू देगा ट्रू। ठीक, अब हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं एंड इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं ग्रेटर देन इक्वल एंड लेस देन इक्वल। अब हमको यहाँ पे हम इसकी वैल्यू थ्री हमने इक्वल टू लिखा, यहाँ पे हमने टू लेस देन इक्वल टू लिखा। ठीक है, तो अब अगर नॉर्मल इसको लिखते हैं, इसको हम कर देंगे फाइव ग्रेटर देन टू, ये आएगा। अब हमने क्या किया, हम एक और एग्जांपल देख रहे हैं विच इज थ्री एंड विच इज टू। सो इसमें क्या हो रहा है, इसमें फाइव इज ग्रेटर देन लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन राइट ऑपरेंड, करेक्ट, तो इसकी आंसर आएगा ट्रू। ठीक, अब चेक किया इसने,
लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस देन द राइट ऑपरेंड, आंसर इज ट्रू। अब ये चेक करेगा लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर, आंसर इज फॉल्स। ठीक, फिर ये चेक करेगा इज लेस देन, आंसर इज फॉल्स। तो यहाँ पे ये आंसर आएंगे ट्रू ट्रू, लेस देन, ग्रेटर देन, फॉल्स फॉल्स। अब ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर में इक्वल टू जब लगाते हैं चेक करते हैं या तो ये वैल्यू ग्रेटर हो तब मेरे को ट्रू, लेफ्ट ऑपरेंड बड़ा हो तो ट्रू रिटर्न करो, या इक्वल टू हो। यहाँ पे बड़ा नहीं है बट इक्वल टू है तो इसकी वैल्यू आएगी ट्रू। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी ट्रू आएगी क्योंकि वो छोटा नहीं है बट इक्वल टू है। तो दिस इज व्हाट इज ऑल कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ट्रिपल इक्वल टू हमने पढ़ लिया, ये लेस देन पढ़ लिया, सॉरी ग्रेटर देन पढ़ लिया, लेस देन पढ़ लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू पढ़ लिया, लेस देन इक्वल टू पढ़ लिया। एक और है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। नॉट इक्वल टू ऑपरेटर जैसे वर्ड ही बोल रहा है, इसको हम ट्रिपल, इसको हम कॉपी करते हैं, इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, और नॉट इक्वल, नॉट इक्वल जैसे वर्ड बोल रहा है कि भाई ये दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए, सो टू इज नॉट इक्वल टू टू। ठीक है, ऑब्वियसली ये ट्रू है क्योंकि मैंने क्या कहता कि अगर ये अब यहाँ पे डबल इक्वल टू और नॉट है, अगर ये ऐसे है तो ये टाइप और वैल्यू को चेक करेगा। अगर ये सिंगल होता तो इससे वैल्यू को चेक करा होता, अब ये टाइप और वैल्यू को चेक करेगा तो करेक्ट। ये दोनों सेम नहीं है तो नॉट इक्वल टू में आप देखना क्या आंसर है, विच इज ट्रू। ठीक, अब अगर मैं नॉट इक्वल टू, अब ये क्या कर रहा है, सिर्फ अगर एक इक्वल टू है और नॉट है तो ये सिर्फ वैल्यूज को चेक करेगा। तो वैल्यू को जब चेक करेगा तो देखेगा ये नंबर है और ये स्ट्रिंग है बट इसकी वैल्यूज क्या है, टू टू टू, तो ये इक्वल है तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। सो दिस इज फॉल्स। तो इसमें भी डबल इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर चलता है, और सिंगल, और ये सिंगल इक्वल और डबल इक्वल ऑपरेटर चलता है। ठीक है, सो ये हो गया हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर आते हैं, वो है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर तीन टाइप के होते हैं, विच इज एंड, और एंड नॉट। ठीक, सो एंड ऑपरेटर क्या करता है, जब दोनों ऑपरेंड्स हमको ट्रू दे रहे हैं तब वो ट्रू वैल्यू देगा। अगर कोई भी एक फॉल्स दे रहा है तो वो हमको फॉल्स वैल्यू देगा। बहुत ज़रूरी ये चीज़ देखना, ट्रू एंड ट्रू तो ये हमको ट्रू वैल्यू दे रहा है। ठीक, फिर ये ट्रू एंड ये फॉल्स तो ये हमको फॉल्स वैल्यू दे रहा है। दिस इज व्हाट इज योर एंड ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या करता है कि अगर कोई भी एक ऑपरेंड हमको ट्रू रिटर्न करे, ट्रू और फॉल्स, तो ये ट्रू दे देगा। फॉल्स एंड फॉल्स दोनों ही अगर होंगे तो फॉल्स देगा। कोई भी एक ऑपरेंड अगर हमको ट्रू रिटर्न कर होगा तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। और नॉट ऑपरेटर क्या करता है, हमको अपोजिट वैल्यू रिटर्न कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमने ट्रू के आगे नॉट लगा दी तो हमको फॉल्स देगा, ट्रू के आगे हमने अगर फॉल्स के आगे नॉट लगा दी तो हमको हमको ये क्या देगा, ट्रू देगा। अब चलो इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। ठीक है? अब हम इसको लॉजिकल ऑपरेटर्स, इसको समझना जरूरी है तो हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, विच इज कुछ हम इक्वल टू और ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स लगाएंगे और लॉजिकल ऑपरेटर एक साथ लगा के हम इसको चेक करेंगे। मैंने कंसोल डॉट लॉग लिखा। ठीक, अब मैंने लिखा टू इज डबल इक्वल टू टू, ये वैल्यू ट्रू है मेरी, एंड थ्री इज डबल इक्वल टू, और थ्री इज ग्रेटर देन वन। अब इसमें क्या है, सबसे पहले इसने चेक किया कि भाई फर्स्ट फर्स्ट जो ये ऑपरेंड है ये हमको ट्रू रिटर्न कर रहा है या फॉल्स। सो डबल इक्वल टू है तो ये वैल्यूज को चेक करके इसने हमको ट्रू रिटर्न किया। फिर नेक्स्ट जो हमारा ये नेक्स्ट ऑपरेंड है, ये उसके लिए एक ऑपरेंड है, ये उसके लिए ऑपरेंड है, और ये अपने में अपने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। थ्री इज ग्रेटर देन वन और नॉट, करेक्ट, ये भी ट्रू है। तो जब दोनों ट्रू हैं तो वो इसकी वैल्यू देगा विच इज ट्रू। ये देखो इसने इसकी वैल्यू दी ट्रू। अब एंड ऑपरेटर जब दोनों ही ट्रू होते हैं तब वो ट्रू देता है। अब मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू इसको कर दिया 10, फर्स्ट वैल्यू इज ट्रू। जैसे ही फर्स्ट वैल्यू ट्रू होगी तो वो दूसरे वैल्यू पे आएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझना जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं।
अगर फर्स्ट वैल्यू ट्रू है तो वो अपनी नेक्स्ट वैल्यू पे आएगा, उसने उसको चेक किया, अब उसने चेक किया भाई फर्स्ट वैल्यू तो ट्रू थी, फिर सेकेंड वैल्यू मेरे पास जो एंड करके मेरे पास आ गई फॉल्स, तो इसका फाइनल आउटकम होगा फॉल्स। ठीक, तो यहाँ पे आ गया हमारा फॉल्स। अब अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू ऑपरेटर लगाती हूँ और मैं यहाँ पे 30 लगाती हूँ, तो मेरा जैसे ही टू डबल इक्वल टू, उसने ये टू देखा, ठीक है, टाइप्स एंड वैल्यूज दोनों को चेक किया, तो इसका आंसर आ गया फॉल्स। तो जैसे ही एंड ऑपरेटर फर्स्ट वैल्यू को फॉल्स देखता है तो वो सेकंड को चेक ही नहीं करेगा, वो डायरेक्टली फॉल्स रिटर्न कर देगा, क्योंकि एंड को दोनों ही चाहिए। ठीक, अगर ये ट्रू है तब वो दूसरे पे जाएगा, चेक करेगा ट्रू या फॉल्स, जिससे कि वो ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर सके। बट अगर पहला ही फॉल्स हो जाएगा, ठीक, तो वो नेक्स्ट को अपना चेक ही नहीं करेगा, नो चेक, इट विल नॉट चेक एंड इट विल डायरेक्टली रिटर्न फॉल्स। ठीक, ये हो गया हमारा एंड ऑपरेटर, तो यहाँ पे हमारे पास आ गई फॉल्स वैल्यू। अब हम अपना चलते हैं और ऑपरेटर पे। सेम एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं और ऑपरेटर। और ऑपरेटर चेक करता है कोई भी एक वैल्यू ट्रू या फॉल्स हो। सबसे पहले उसने देखा टू इज ट्रिपल इक्वल टू, तो ये वैल्यू फॉल्स हो गई, तो उसने और लगाया। और ऑपरेटर सेकंड पे जाएगा क्योंकि फर्स्ट वैल्यू हमारी फॉल्स हो गई, तो सेकंड पे जाएगा। अब उसने देखा 30 ग्रेटर देन 10, तो उसने देखा ओ ये ट्रू है, ठीक है, अब ये ट्रू है तो उसने ट्रू रिटर्न कर। ठीक, अब सपोज यहाँ पे टू डबल इक्वल टू टू, सबसे पहले इसका आंसर चेक कर लेते हैं दिखाने के लिए, तो इसका आंसर आया ट्रू। ठीक, अब इसको भी एक बार बंद कर देते हैं। ठीक, अब उसके बाद अब मैंने यहाँ पे लिखा टू डबल इक्वल टू टू और 30 ग्रेटर देन, तो हमारी फर्स्ट वैल्यू भी ट्रू हो गई। टू डबल इक्वल टू वैल्यूज को चेक किया उसने, इसको ट्रू दे दिया। जैसे उसने ट्रू दिया वो अपना सेकंड चाहे फॉल्स और ट्रू उसको अंतर ही नहीं पड़ता, वो ट्रू वैल्यू दे देगा, तो वो उसको चेक ही नहीं करेगा। क्यों? अपना वर्क बढ़ाएगा, तो वो आगे चेक ही नहीं करेगा क्योंकि फर्स्ट ही वैल्यू ट्रू होगी, तो वो ऑटोमेटिकली आंसर ट्रू दे देगा। ये है और ऑपरेटर। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर क्या रहा है ये देखो आप, ट्रू। अब है हमारे पास नॉट इक्वल टू कंसोल डॉट लॉग। ठीक, अब मैंने यहाँ पे किया ट्रू, इसने मेरे को दिया फॉल्स, नॉट ऑपरेटर है, तो जो मैं लिखूंगी वो उसका मेरे को अपोजिट देगा। जैसे अगर मैं आपसे बोलती हूँ प्रैक्टिस करने का, प्रैक्टिस नहीं कर सकता, आप अपोजिट करते हो, वैसे ही ये अपोजिट काम करता है। अब ये ऑपरेंड के साथ भी काम कर सकता है। अब मैंने यहाँ पे लिखा टू डबल इक्वल टू टू, आई नो टू डबल इक्वल टू टू विल गिव मी ट्रू एंड विथ नॉट इट विल गिव मी फॉल्स। सो दिस इज ऑल अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड कंपैरिजन ऑपरेटर्स, और कैसे एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं, जैसे किसी और ऑपरेटर्स के साथ काम कर सकते हैं। सो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे टर्नरी ऑपरेटर्स के बारे में एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, और हर फ्राइडे हम लाइव आते हैं, और आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं 8 बजे हम लाइव आते हैं, आप उसको पुट अप कर सकते हो और हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, बी इट जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, फ्रंट एंड की कोई भी प्रॉब्लम्स। एंड येस, आप में से मॉक इंटरव्यू भी 1-to-1 ले सकते हो बाय बुकिंग mock interview in devreadyacademy.com in just ₹300. 1 hour session mock interview is just ₹300. शायद इससे ज़्यादा तो आपका पिज़्ज़ा आता है। सो येस, डू चेक आउट devreadyacademy.com अगर आपको इंटरव्यू करना है। अगर कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हो, आप लाइव पे भी आ सकते हो। आई विल बी देयर एवरीवेयर टू सॉल्व योर क्वेरीज। सो येस, till then keep learning, keep practicing.